सभी को जय जय श्री राधे। मैं जानकी त्रिपाठी एस्ट्रो अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि जो मैं नई नई वीडियो डालता हूं आप सभी पसंद करते होंगे। तो आप लोगों से भी मेरी आशा है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे मैं आपके लिए नई नई वीडियो ला सकूं और आपको उसका ज्ञान प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। देखिए, जब रोहिणी नक्षत्र होता है, भगवान कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र में, और ये जो भादों का महीना है और कृष्ण पक्ष के दिन भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए 2024 में 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र उस दिन है, 27 को नहीं है। इसलिए आप भ्रमित ना होइए, 26 को ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाइए और अपने घर में लड्डू गोपाल का पंचामृत से जलाभिषेक कीजिए। जिस प्रकार आपको ज्ञात होगा, भगवान कृष्ण कंस के कारागार में उनका प्रादुर्भाव और प्राकट्योत्सव मनाया गया था, और जैसे वसुदेव गोकुल में लेके गए और उनके सभी बेड़ियाँ वड़ियाँ सब खुल गई। क्यों? जब हम मोह माया में फंसे होते हैं तो हम इन बेड़ियों से जकड़ जाते हैं। जैसे ही वो नारायण हमारे हाथ में आते हैं तो हम मोह माया से, काम क्रोध लोभ लालच राग द्वेष अमिता अभिनिवेश, इन सब से हम छूट जाते हैं। ये सब हमारे बंधन छूट जाते हैं और तहाँ हमें नारायण मिल जाते हैं। इसलिए भगवान ने, देखिए, जन्म तो लिया और अपने जन्म से सिखाया क्या कि आपको जीवन में अपने कष्टों से निकल करके और मेहनत कीजिए, आपको जीवन में सब कुछ और सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो भगवान कृष्ण को आप सबको ज्ञात होगा, भागवत कथाओं में आप सुनते हैं कि रात्रि के समय, अर्धरात्रि मतलब 12 बजे भगवान कृष्ण का भादों की अष्टमी तिथि में जन्म हुआ, और वसुदेव जी जैसे ही कृष्ण जी को उठाया तो उनकी बेड़ियाँ सब मोहमाया जो होता है वो खुल गया। क्यों? नारायण को लिया और माँ यशोदा के यहाँ जाके गोकुल में रख दिया। कहने का अभिप्राय ये है, नारायण ने द्वापर युग में अवतार लेके यह बताना चाहा कि इस जीवन काल में यदि आप मेरा नाम संकीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो आपके जीवन काल में एक श्लोक बड़ा सुंदर याद आ रहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम और प्रणामो हि दुख समना सम नमामि हरि परम। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पा रहा। इस बार की जन्माष्टमी आप भगवान नारायण का जितना नाम संकीर्तन करेंगे, आपके जीवन के पाप ताप संताप दुख दारिद्र सब दूर हो जाएंगे और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, आपको उस नारायण के दर्शन होंगे। इसलिए जितना हो सके और इस कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में भगवान नारायण को आप प्रसन्न कीजिए, पंचामृत से बढ़िया अभिषेक कराइए, जिससे आप घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी और जीवन में आपके आनंद और परमानंद आएंगे। क्यों? वह परमात्मा परमानंद का नाम ही है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी प्रकार के पाप ताप संताप को हरने वाले भगवान नारायण हैं, इसलिए उनके नाम में बड़ी शक्ति है। और इस बार 26 अगस्त को आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए, आपके जीवन काल के पाप ताप संताप दुख दारिद्र्य सब दूर होगा और आपको आनंद की अनुभूति होगी। सभी को जय जय श्री राधे।